अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये तीन टर्म्स हैं। द परफ्यूम स्प्रे इज ब्रोकन, द परफ्यूम स्प्रे हैज ब्रोकन, द परफ्यूम स्प्रे हैज बीन ब्रोकन। तो सवाल ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये परफ्यूम स्प्रे है, तो ये परफ्यूम स्प्रे अगर हम बोले इज ब्रोकन तो फिर ठीक होगा, या अगर हम बोले हैज ब्रोकन तो फिर ठीक होगा, या अगर हम बोले कि हैज बीन तो फिर कौन सा ठीक होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि ये तीनों ऑप्शंस जो है तीनों आंसर्स जो है ये तीनों ठीक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है फॉर एग्जांपल ये अभी मैं एक चीज उठा रहा था अलमारी से, तो ये गिर गई और ये टूट गई, ठीक है, ये टूट गई। तो अब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहले बार की बात करें कि ये जो परफ्यूम स्प्रे है ये टूटी हुई है, द परफ्यूम स्प्रे इज ब्रोकन, द परफ्यूम स्प्रे इज ब्रोकन, कि ये जो परफ्यूम स्प्रे है ये टूटी हुई है। अगर हम इसके अपोजिट साइड पे कहें कि द परफ्यूम स्प्रे इज ओरिजिनल और न्यू और अमेजिंग, तो ये भी ठीक होता है। और यहाँ पे जो ब्रोकन इस्तेमाल हुआ है ये दोस्तों असल में ये ब्रोकन जो है, इसको मैं जरा साइड पे रखूं, ये ब्रोकन जो है ये असल में हमारे पास जो ब्रेक है, ब्रेक जो हमारे पास वर्ब है ये थर्ड फॉर्म है ब्रेक का, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब ये काम नहीं करता, ये काम करता है ये परफ्यूम स्प्रे के मीनिंग में क्या करता है, इजाफा करता है। तो ये क्या है हमारे पास एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव काम करता है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव हमारे पास ये काम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो दोस्तों वर्ब जो आपने वर्ब पढ़ा होगा उसमें जो प्रेजेंट फॉर्म होता है और जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है और जो पास्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जब पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि जो थर्ड फॉर्म होता है या प्रेजेंट फॉर्म होता है, अगर हमारे पास एडजेक्टिव काम करता है तो वो क्या हम बोलते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे इज ब्रोकन, ये क्या है, ब्रोकन वर्ब एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, या यहाँ पे एज एन पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करता है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ठीक हम कह सकते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इसके बाद जो हमारे पास आता है द परफ्यूम स्प्रे हैज ब्रोकन, तो हैज ब्रोकन ये स्ट्रक्चर तो आपके लोगों के जहन में होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब थर्ड फॉर्म है जिसे आप V3 कहते हैं, और ये हैज जो है ये इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और द परफ्यूम स्प्रे जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो फॉर एग्जांपल ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन मौजूदा प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, तो वो तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फॉर एग्जांपल ये हम कब इस्तेमाल करेंगे कि फॉर एग्जांपल अब ये स्प्रे है, ठीक है, अब ये स्प्रे है तो ये मेरे हाथ से नीचे गिर गई, तो ये जब नीचे गिर गई तो किसने पूछा कि व्हाट हैपेंड, तो मैं उसे जवाब दूंगा कि यार वो जो स्प्रे था वो टूट चुका है, वो स्प्रे जो था वो क्या है, टूट चुका है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे कि वो द परफ्यूम स्प्रे हैज ब्रोकन, द परफ्यूम स्प्रे हैज ब्रोकन बिकॉज द एक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम। एंड इसके बाद द परफ्यूम स्प्रे हैज बीन ब्रोकन, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आया और मैंने देखा कि ये स्प्रे जो है ये किसी ने तोड़वा दी है, ठीक है, ये किसी ने किया है, पहले ही से ये स्प्रे जो है तोड़ दी गई है,